नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि फ्राइडे के दिन का मार्केट बहुत ज़्यादा खराब था और स्टॉक में करीबन 13% तक की डाउन साइड देखने को मिली। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के यही कमेंट निकल के आ रहे थे कि क्या हम यहाँ से बेच के 8 रुपए के आसपास बाय करें या फिर और भी नीचे स्टॉक जाने वाला है। इस समय मार्केट में सबसे ज़्यादा चिंता बनी हुई है एजीआर ड्यू के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट कौन सा डिसीजन लेने वाला है। अगर यहाँ पे डिसीजन वोडाफोन आइडिया के फेवर में आ जाता है फिर तो गाइस ये स्टॉक बड़े आराम से 20-25 रुपए के ऊपर जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पे गवर्नमेंट के फेवर में आया तो वोडाफोन आइडिया में तगड़ी पिटाई भी देखने को मिल सकती है। इस तरीके का मार्केट में माहौल बना हुआ है और उसके बाद एक बड़ी एजेंसी की तरफ से रेटिंग भी खराब कर दी गई और उसके बाद से तो स्टॉक बहुत ज़्यादा टूटा भी है। अब कैसा रहेगा मंडे का चाल, यहाँ पे गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है? तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का मार्केट बहुत ज़्यादा खराब था। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में करीबन 300 पॉइंट्स की डाउन साइड देखने को मिली। बैंक निफ्टी में करीबन 900 पॉइंट्स की, आईटी में 400 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट और यहाँ तक कि स्मॉल कैप का इंडेक्स है जिसमें करीबन 550 पॉइंट्स की डाउन साइड देखने को मिली हुई है। स्टॉक है जो कि आज के दिन बहुत बुरी तरीके से टूटा है। अगर आप कंपेयर करेंगे 1 मंथ 1 वीक इसका जो वॉल्यूम देखेंगे तो आज के दिन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था, करीबन 207 करोड़ का। गवर्नमेंट है जो कि इंडिया को काफ़ी हद तक पुश करते हुए दिखाई दे रही है, खासकर टेलीकॉम सेक्टर को। आने वाला टाइम टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत बेहतरीन रह सकता है। जैसे इस समय रिन्यूएबल एनर्जी पे दांव लगा हुआ है, ऐसे ही टेलीकॉम सेक्टर रहने वाला है क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में ज़्यादा प्लेयर है नहीं और बहुत ज़्यादा डिमांड है, खासकर ये जो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो रिसेंटली एक सर्वे निकल के आया है, बताया जा रहा है कि करीबन 62% कंपनियां हैं जो कि फर्स्ट क्वार्टर में बहुत ज़्यादा जॉब की अपॉइंटमेंट देती हुई दिखाई दे रही है। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा काम बढ़ रहा है और बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि इस समय टेलीकॉम सेक्टर की सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है क्योंकि जितनी भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जितना भी कंप्यूटर, जितना भी मशीनिंग, हर जगह टेलीकॉम का ही यूज हो रहा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। रिसेंटली पता चला है कि करीबन 93,000 के आसपास स्कैम की रिपोर्ट दर्ज हुई है। बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पूरा एक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सेक्रेटरी की तरफ से एक बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है, खासकर 5G और 6G रोल आउट के बारे में। बताया जा रहा है कि हमें जो भी डेवलपमेंट चाहिए जिसमें 5G और 6G दोनों को दोनों अचीवर साबित हो सकते हैं। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की जो सेक्रेटरी हैं नीरज मित्तल की तरफ से बड़ी खबर आ रही है कि इन्होंने 150 ईयर जो टेलीग्राफ एक्ट को बदल दिया है और अब यहाँ पे जो 5G लॉन्च होने के बाद 6G के बारे में पूरी तरीके से प्लानिंग बना ली गई है। सो यहाँ पे जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत तेज़ी से प्लान कर रही है 6G को रोल आउट करने का, उसके लिए अपने इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाने की बात हो रही है क्योंकि 6G के लिए बहुत सारे अगर हम अपने इन हाउस ही कंपोनेंट बना पाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा और उससे इंडिया की जीडीपी पे बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। अब जिसने भी ये पॉलिसी बनाई है वो इस समय इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए बहुत सारी कंट्री का विजिट कर रहे हैं। वियतनाम, चाइना, यहाँ तक कि और भी बहुत सारी कंपनियों के नाम आए हैं जिससे इंडिया को खासकर टेलीकॉम सेक्टर में सक्सेस बनाया जा सके। और लगभग 12 सिटीज़ हैं जो कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल अनाउंसमेंट कर दी गई है और बहुत जल्द 2047 तक हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, जिसमें यूनियन कैबिनेट की तरफ से लास्ट मंथ करीबन 12 न्यू इंडस्ट्रियल सिटी अप्रूव करी गई थी, वो भी 10 स्टेट में, जिसमें यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब, बहुत सारे स्टेट के नाम शामिल हैं और जिसमें बताया जा रहा है कि करीबन 28,602 करोड़ के न्यू प्रोजेक्ट की यहाँ पे प्लानिंग हो रही है। कंपनी की अभी इस क्वार्टर की लाइसेंस फी ड्यू थी जिसको पूरा कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि 700 करोड़ का यहाँ पे पेमेंट कर दिया गया।
और अब यहाँ पे मार्केट में सबसे ज़्यादा जो लोग आशा लगा के बैठे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आएगा और उसके बाद क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा भारती एयरटेल और वोडाफोन में। क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट है एजीआर ड्यू और उसमें इनकी ग्रोथ डिपेंड कर सकती है। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल का कहना ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी चार्जेस लगाए गए हैं वो इतने ठीक नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है दोनों टेलीकॉम कंपनियों के पक्ष में, फिर तो यहाँ पे बहुत अच्छी खुशखबरी मानी जा सकती है। उसके साथ साथ गोल्डमैन की तरफ से बड़ी खबर दे दी गई है, खासकर वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर के लिए। और उसके बाद से तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा तेजी से गिरते हुए देखे गए हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा झटका जो लगा है वोडाफोन आइडिया में। यहाँ पे गोल्डमैन को खासकर इन दोनों के दोनों कंपनियों में कंसर्न दिखाई दे रहा है आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए। बताया जा रहा है कि यहाँ पे लगभग 300% है जो कि वोडाफोन आइडिया 3 से 4 साल के अंदर टूट चुका है। और जिसमें बताया जा रहा है कि 65% एजीआर ड्यू अभी भी बाकी है। बट भले ही इन्होंने अपना टैरिफ हाई किया है, बट इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और जिस तरीके से कंपनी अपना कुछ पेमेंट भी कर रही है, तो यहाँ पे रीपेमेंट की भी अभी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली। बट उन्होंने जो टारगेट दिए हैं, पहले इनके जो टारगेट थे 2.2 थे, उससे थोड़ा सा इंक्रीज भी किया है। आप देख सकते हैं कि 2.5 के टारगेट दिए हैं। बट मेरा मानना यहाँ पे ये है कि ये जो कंपनी है गोल्डमैन की, अगर हम बात करें, ये इस तरीके से टारगेट देती है जिस पे कोई बिलीव ही नहीं कर सकता। 2.5 तो कोई भी किसी भी नौबत पे नहीं जाने वाला शेयर, तो यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर यहाँ पे आप ब्रोकेज रिपोर्ट देखेंगे वोडाफोन आइडिया के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखिए गोल्डमैन, सिटी और कालसा, एक्सिस कैपिटल, मतलब बहुत सारे एजेंसियों के नाम शामिल हैं। और यहाँ पे सब ने, अभी देखिए गोल्डमैन ने यहाँ पे 2.5 की रेटिंग दी हुई है, आईसी सिक्योरिटीज ने 15 रुपए की, सिटी ने 22 रुपए की। और मतलब ऐसी रेटिंग तो किसी भी ने नहीं दी जैसी कि इन्होंने दी हुई है। और मुझे कहीं से भी ये नहीं लगता कि स्टॉक 10 रुपए के भी नीचे जाने वाला है। और अगर जाता भी है तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। भारतीय एयरटेल की भी रेटिंग इसने रिवाइज करी है। पहले जो इनके टारगेट थे 900 के थे, अब यहाँ पे 1700 रुपए के टारगेट दिए हुए हैं। और भारतीय एयरटेल है जो कि 1700 रुपए से भी ऊपर 10% के अपर लेवल पे यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा मानना यह है कि जैसी ये रेटिंग आई है, ये जस्ट एक तरीके से आज का ही इम्पैक्ट था। कल परसों आपको ये कहीं नहीं कोई याद रखने वाला कि स्टॉक 2.5 की रेटिंग दी गई है। क्योंकि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, गोल्डमैन की तरफ से और भी स्टॉक में रेटिंग दी जाती है, उस समय स्टॉक टूटता है, बट वहां तक कभी भी स्टॉक में गिरावट देखने को नहीं मिली। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट की तरफ से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ मीटिंग के लिए डेट फाइनल हो चुकी है। और ये मीटिंग होगी आपका हांगकांग में, और डेट फाइनल हुई है 9 से 11 सितंबर के बीच में ये मीटिंग होगी। और अगर हम बात करें यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि CITIC कौन सा इन्वेस्टर फॉर्म है जिसके साथ ये मीटिंग होनी है। आज के दिन स्टॉक ने हाई बनाया 14.76 का, लो बनाया 12.92 का, क्लोजिंग दी है 13.35 पे, करीबन 12% तक की डाउनसाइड दिखाई दी। चार्ट में नजर डालिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने अपनी स्केल बनाई थी उस स्केल से इसने ब्रेक किया 16 रुपए के आसपास, और वहां से स्टॉक में तगड़ी पिटाई देखने को मिली करीबन 13.5 रुपए के आसपास। और स्टॉक है जो कि अपने सपोर्ट पे आ चुका है, यहाँ से ज्यादा नहीं गिरना चाहिए। गिरता है तो फिर सबसे बड़ा आराम से 12 12.5 रुपए तक भी लेवल दिखा सकता है। आपने देखा होगा कि अभी तक जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से मल्टीपल नोटिस कंपनी को आते हुए देखे गए, और जो ये अमाउंट है करोड़ों के हिसाब से है। अब यहाँ पे मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, और बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो ये लगा रही है ज़्यादा बहुत बड़ा अमाउंट लगा रही है। यहाँ पे कुछ स्लाइड मैंने डाली हुई हैं, आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश की तरफ से करोड़ों के हिसाब से जीएसटी लगाई गई है। और ये लगभग इनके पास जितने भी जीएसटी नोटिस आए हैं, सबको एक साथ ही ये सुप्रीम कोर्ट में लेके पहुंचे हैं।
इसके बाद है चेन्नई की तरफ से, आप देख सकते हैं कि 1 करोड़। इसके बाद है फिर आपका भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा की तरफ से भी यहाँ पे 9,51,000 के आसपास यहाँ पे डिमांड जारी किया गया है। अब यहाँ पे कुछ बड़े नोटिस आ जाते हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल, और इसके बाद है आपका पटना मतलब कि बिहार से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 33,44,00,000 के आसपास का बहुत बड़ा अमाउंट है। ऐसे यहाँ पे 10,95,00,000 का भी अमाउंट लगाया गया आपका पटना की तरफ से। इसके साथ साथ 26,89,00,000 का ये आप लगाया गया है यूपी नोएडा गवर्नमेंट की तरफ से। तो अभी तक आपने देखा कि करोड़ों के हिसाब से मतलब नोटिस आया है, और ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है शेयर के प्राइस का डाउन जाने का। एफआईआई ने बहुत अच्छी खरीदारी करी। आप देख सकते हैं कि करीबन 2% तक का स्टेक था मार्च के महीने में, जो कि इस समय 13% के आसपास पहुंच चुका है। डीआईएस की तरफ से कुछ बिकवाली भी देखने को मिली है। 34% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय 31% तक आया हुआ है। पब्लिक की तरफ से भी काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। 13.5% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि अब बढ़ के यहाँ पे 18% हो चुका है।